बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से एक बार और बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं इस मसीही मेले की दूसरी रात में परमेश्वर ने मुझे और आपको सौभाग्य दिया कि हम आकर खुदावन की इबादत कर सके, उसके नाम को महिमा दे सके। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सचमुच सदा की है। हमारी क्या खूबी है, हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या लियाकत है, लेकिन खुदा अपने लोगों से प्रेम करता है। आपके खातिर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसे हम प्रभु को हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए भी। एक बार और अपने हाथों को उठाकर प्रभु को दिल से धन्यवाद देकर बोलिए, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक बार और, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब बोलिए, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। एक बार और, तू मेरा है। आपके दिल से गाइए, दिल से। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मेरे यीशु, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ताली बजाकर जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का आपका धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ मौजूद हैं आपके लोगों से बात करने के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे कान को खोलिए, आप हमारे अंदर भूख डालिए, आप हमारे अंदर प्यास डालिए कि हम आपके जीवित वचन को प्रभु सुन सके, समझ सके। कौन बोल रहा है उससे नहीं, प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हमें याद दिलाएं। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुना क्योंकि हमने विश्वास और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगा है। आमीन और आमीन। मछली को जीने के लिए जल की आवश्यकता है और वो अपने प्राण वायु पानी के अंदर से खींचती है। एक चिड़िया को जीने के लिए वायु की जरूरत है और वो अपने पंख को फैलाती है और पंख को फैलाकर उड़ती और अपने प्राण वायु को खींचती है। एक मनुष्य को भी एक प्राण वायु
वायु की जरूरत है जो आसपास के वायुमंडल में से वो खींचता है। आपके फोन को अगर वो एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, और अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आपको iOS सिस्टम की जरूरत है। ये सारी चीजें उन चीजों को चलाने में मदद करती है और वह उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाती है। विश्वासी के लिए भी, सुना ध्यान से, विश्वासी के लिए भी विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके द्वारा वो परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकत को और अपने जीवन को वो आगे बढ़ाने में काम में लेकर आता है। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को विश्वास में आ गया हूं हम कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आज रात को मैं सरल शब्दों में आपको मैं समझाना चाहता हूं, विश्वास करने वालों की भी कई कैटेगरी। पहली कैटेगरी है अविश्वासी। विश्वासी है लेकिन अविश्वासी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है वो नासरत के अंदर कुछ काम इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वहां पर विश्वासी थे लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे, अविश्वासी थे। विश्वासी होकर भी अविश्वासी। परमेश्वर के चमत्कार को यदि देखना है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को यदि देखना है, प्रबंध को देखना है, स्वर्गीय दूत और हस्तक्षेप को देखना है, तो मुझे और आपको विश्वास के वातावरण के अंदर रहना जरूरी है। ये मैंने आपको बात कह दी। अब मैं आपको आगे ले जाऊं। अविश्वास भी एक स्तर है, लेकिन उसके बाद जो केवल रोटी, कपड़ा और मकान में सीमित रहते हैं, उनको बस अगली आशीष चाहिए, उनको बस अगली चंगाई चाहिए, उनको बस अगले किस्त की चिंता है, फिक्र है। प्रभु उनको देखकर कहता है, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वास। तो विश्वासी है लेकिन उसकी पहली कैटेगरी क्या है? वो अविश्वासी है, विश्वास नहीं करता, बोलता है विश्वासी है लेकिन विश्वास नहीं करता है। दूसरी कैटेगरी है अल्प विश्वास, जो छोटी मोटी आशीषों से तृप्त हो जाता है, जो आज वो कल की टेंशन नहीं लेता, बोलता आज मेरा काम हो जाए, आज मेरे लिए कुछ हो जाए, पड़ोसी का हो ना हो, मेरे घर का काम हो जाना चाहिए। प्रभु उनको देखकर कहता है अल्प विश्वास। लेकिन बाइबल के अंदर दो बार प्रभु यीशु मसीह ने दो झुंडों को, एक बार एक स्त्री को और एक बार एक पुरुष को देखकर इस प्रकार कहा, मैंने ऐसा विश्वास अब तक इजराइल में देखा नहीं है। बड़ा विश्वास, अविश्वास, अल्प विश्वास और फिर बड़ा विश्वास, अलग अलग स्तर है। और आज रात को मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं। आप विश्वासी होकर भी अल्प विश्वासी के रूप में यहां बैठना मत। यह सभा खत्म होने के बाद आप अल्प विश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ यहां से आप लोग जाने जा रहे हैं। हालेलुया। और उसका प्रमाण क्या होगा? मीटिंग अच्छी थी, खाना अच्छा था, गाना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ये प्रमाण नहीं। प्रमाण ये होगा आने वाले दिनों के अंदर आपने जो इन दिनों में वचन सीखा है उसको लागू कर कर, बड़े बड़े कामों को कर कर आपके प्रभु की महिमा आप करने पाएंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और इसके लिए आज रात को रोमियो की पत्री 4 अध्याय के अंदर हम जाएंगे और 16 आयत से लगाकर 22 आयत तक मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे पीछे हिंदी में इस आयतों को दोहराएंगे और उसके बाद मिलकर इस वचन के खजाने को अपन खोदेंगे और उसके अंदर से कुछ बातों को, प्रायोगिक बातों को हम सीखेंगे विश्वास के बारे में। विश्वास के पिता के रूप में अब्राहम को यह नाम दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक से लगाकर अंतिम अध्यायों तक बाइबल के अंदर अब्राहम 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 की आशीष, अब्राहम, इतना नाम उसका लिया गया है। और उसके चरित्र के कारण, उसके स्वभाव के कारण, उसके क्रिया और कर्म के कारण उसे विश्वास का पिता कहा गया। रोमी 4 के अंदर पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए फिर एक बार और अब्राहम का उदाहरण लेता है और उनके विश्वास के बारे में चुनौती देते हुए, अब्राहम का उदाहरण लेते हुए उनको सिखा रहा है। रोमी की पत्री 4 अध्याय उसकी 16 आयत से मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। तैयार हैं आप लोग बोलने के लिए? बाइबल है तो आपकी बाइबल में देखना और गलती से नहीं लाए, सीधा पकोड़े की दुकान से इधर आ गए तो आप मेरे पीछे पीछे आप दोहराना, लेकिन छोड़ना नहीं। मेरे साथ बोलिए, इसी कारण। बोलिए जोर से। अगर आप जोर से नहीं बोलोगे तो मैं बुलवाता रहूंगा रात भर, ठीक है? इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल जो उसके लिए जो व्यवस्था है वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है।
जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। थैंक यू। भाई लोग की आवाज कम पड़ रही है। हम प्रभु का वचन बोल रहे हैं, डायनामाइट के समान है। अभिषेक प्रभु के वचन के अंदर है, सिस्टम में नहीं, प्रचारक में नहीं, वचन पे अभिषेक है। इसलिए जब आप बोल रहे हैं इस वायुमंडल के अंदर अभिषेक को आप रिलीज कर रहे हैं, समझ रहे हैं तो हालेलुया बोलिए जोर से मेरे साथ। 18 उसने निराशा में भी आशा रख कर, बोली जोर से, विश्वास किया कि इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, उसने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी, बोलिए जानकर भी, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, जोर से बोलिए, दम लगाकर बोलिए, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण उसके लिए यह धार्मिकता गिनी गई, बोलिए, और ये वचन, बोलिए, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ऊपर वाले कंपार्टमेंट वाले भी बोल रहे हैं ना, आरएसी वाले, हाँ, ओके। इस कारण, बोलिए, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उनके लिए लिखा गया, पर छाती बात रख के बोलिए, वरन हमारे लिए भी, बोलिए, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अगर आपने ध्यान से वचन को बोला तो अब आपको आगे सुनने की जरूरत ही नहीं है। पूरा विस्फोट, पूरा बारूद इस आयतों के अंदर। ताली बजाकर जोरदार प्रभु को, और ताली बजाने की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती ताली बजा, क्योंकि आ ही गए तो आशीष पाकर ही जाएंगे। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सूरत की बात है, एक दिन रात को ट्रेन 11:30 बजे आने वाली थी। 3 दोस्त थे और 3 दोस्त ट्रेन में चढ़ने पर थे तो देखा नोटिस बोर्ड में ट्रेन लेट है। उन्होंने बोला चाय पीते हैं। तीनों जन चाय पीने गए, लेकिन एक ने बोला अरे प्लेटफॉर्म की चाय में मजा नहीं, बाहर की जो ठेला है वहां पर अपन चाय पी के आते हैं। तीनों गए, चाय पिया। चाय पीते पीते एक ने देखा और टाइम हो गया, और अंदर से अनाउंसमेंट आ रहा है, गाड़ी नंबर 3421 दिल्ली के लिए थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। बोलो अरे भागो, ये लोग सामान लेकर भागने लगे। भागते भागते प्लेटफॉर्म 2 पर 1 से 2 पर पहुंचे, तब तक बोले गाड़ी नंबर 3214 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। ये लोग वो अंडरपास में ही थे, सामान खींच रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हैं। तीसरा अनाउंसमेंट आया। क्या आया आप बताइए? गाड़ी नंबर 3214 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है। इनकी सांस इनकी जेब में रह गई और ये दौड़े दौड़े दौड़े
दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, लेकिन क्या हुआ, गाड़ी नंबर 3214 प्लेटफॉर्म नंबर 2 को छोड़ चुकी थी। आखिरी डब्बा जा रहा था, इन्होंने सामान अंदर फेंका, 2 जन अंदर घुस गए, 1 जन सूरत में ही खड़ा रह गया। कितने अंदर घुस गए? कितने रह गया? थोड़ी देर तक वो इधर उधर घूमता रहा और घूमते घूमते फिर जोर जोर से हंसने लगा। इधर उधर जाने वाले देखने लगे, अरे इसका सामान चला गया, टिकट चला गया, ट्रेन चला गया और ये हंस रहा है। फिर 1-2 कूली ने आके पूछा, क्या हुआ साहब, हंस क्यों रहे? बोला, मैं वाड़ी से हूँ, हंस नहीं पाता हूँ, आज हंसने दो मेरे को। और तो जब ऐसा हो गया, अच्छा वाड़ी यही है क्या? सॉरी, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा था मैं, आड़ी वाड़ी से हूं मैं, उसने ऐसे बोला। ठीक है। और बहुत जब हंसने लगा तो एक कुली को गुस्सा आ गया, उसने उसकी पैंट पकड़ लिया, बोला, तेरे दोस्त चले गए, तेरे टिकट चला गया, तेरा सामान चला गया, तो हंस क्यों रहा है? बोला, एक मिनट, बहुत सांस लेकर उसने बोला, लास्ट में बोला, यात्री तो मैं था, वो दोनों मुझे छोड़ने आए थे। कुछ लोग कन्वेंशन में देखने आते हैं कौन कौन आया है, कुछ लोग कन्वेंशन में देखने आते हैं वो आया है क्या, कुछ लोग कन्वेंशन में देखने आते हैं वो आई है क्या, कुछ लोग कन्वेंशन में देखने आते कौन बजा रहा है ढोल। आप किसी भी कारण से आए हो, हम आपको स्वर्ग की ट्रेन में बैठा कर ही रहेंगे और आशीष पाकर ही हम यहाँ से जाएंगे। समझ में आ रहे? ताली बजा के जोरदार बोलिए हालेलुया। विश्वास वो वायुमंडल है, वो ऑक्सीजन है जिसके अंदर, जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको स्थापित ही नहीं, मुझे और आपको अग्रसर करवाता है। और आज रात को चंद मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्रभु अनुग्रह करे मुझे और आप पर कि हमारा विश्वास इस संदेश के बाद, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु का जीवित अनंत कलाम है और आप उसको धर लीजिए, पकड़ लीजिए और आपके लाइफ सेवर के समान आपके लिए काम आएगा। नंबर 1, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को जरूरी है कि वो एक प्रतिज्ञा को पकड़ ले। विश्वास प्रतिज्ञा पर आधारित होता है। एक कॉलम जब खड़ा किया जाता है उसके फुटिंग होती है, एक जब बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, फाउंडेशन जब उतारते हैं उसके अंदर भी एक फुटिंग है। आपका विश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास गेस्ट प्रीचर पर आधारित नहीं, बजाने वाले पर नहीं, पादरी पर नहीं, आपकी बीवी पर, पते पर, बच्चे पर, पति पर नहीं। आपका विश्वास प्रभु के वचन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि लोग बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके पास एक भरोसा होना चाहिए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आपके बच्चों के लिए एक प्रतिज्ञा आपके पास बाइबल में होनी चाहिए। प्रभु तूने मेरे बच्चों के लिए कहा है, मैं और मेरे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। आपके बिजनेस के लिए आपके पास एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। प्रभु तेरे कलाम के अंदर लिखा है, तू मुझे प्रॉफिट करना, तू मुझे लाभ कमाना तू सिखाएगा। कब तक मैं कर्जे में रहूंगी, कब तक मैं बीमारी में रहूंगी, तेरे वचन को मैं धर लेती हूं, तेरे वचन को मैं पकड़ लेता हूं। और ये बात कहां से कह रहा हूं? अभी हमने पढ़ा, अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया और वचन देकर कहा, मैं तुझे एक संतान दूंगा, मैं तुझे एक संतान। परमेश्वर का वचन परिस्थितियों को हिलाने के लिए नहीं, बंद दरवाजों को खोलकर, और अगर दरवाजा नहीं है वहां भी दरवाजा बनाकर आपको बाहर निकालने की ताकत रखता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में जो किताब है, ये काला अक्षर भैंस बराबर या काले अक्षर वाली किताब या काली खबर वाली किताब नहीं है। इस किताब के अंदर इतनी ताकत है जो एटम बम में नहीं है, जो न्यूक्लियर बम में नहीं है, जो स्कड मिसाइल में नहीं है, जो पेट्रियट मिसाइल में नहीं है, जो अग्नि मिसाइल में नहीं है। आपके हाथ में जो किताब है उसके अंदर इतनी सामर्थ है कि परिस्थितियों को बदलकर वो हमेशा के लिए आपको रख सकती है। परमेश्वर का वचन। लेकिन आपका विश्वास, कभी कभी हम, आपकी बात नहीं बोल रहा, हम जैसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। हम बोलते हैं, अरे उन्होंने कहा हमें, अरे उन्होंने हमसे कहा है हम तुम्हारी मदद करेंगे, या हम तुमको छुड़ाने आ जाएंगे, या हम तुम्हारे लिए काम। मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं, अच्छे से अच्छा आदमी भी अगर आपको प्रतिज्ञा करे, लेकिन उसको उसके खुद की गारंटी नहीं है कि वो आपकी मदद कर पाएगा या अगला सांस वो ले पाएगा।
कोरोना ने हमको ये बात सिखा दिया, ताकत हो या पैसा, लेकिन बीमारी एक क्षण के अंदर किसी को खत्म कर सकती है। अच्छे अच्छे लोग अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, एक बिस्तर के लिए भीख मांग रहे थे करोड़पति लोग। हमको ये बात समझ में आ गई, अगर हम जिंदा हैं हमारी ताकत और हमारी औकात से नहीं, हमारे खुदा के अनुग्रह से हम जिंदा हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ताली बजाकर अगर आपको प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इसलिए उस आराधनालय के अध्यक्ष ने कहा, प्रभु तू मेरे घर में मत आ, तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन, तू बस कह दे और हो जाएगा, तू कह दे और तू हो जाएगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे संतान दूंगा। उसके शरीर मरा हुआ सा और उसकी पत्नी सारा का गर्भ लिखा है, आपने अभी उसको पढ़ा और उच्चारण किया। उसकी सारा का गर्भ कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, अरे कोई चांस ही नहीं है वो गर्भ धारण करेगी। ऐसी निर्जीव अवस्था के अंदर अब्राहम को परमेश्वर का वचन मिल गया। आपकी सेवकाई के लिए मेरे प्रियो, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके चर्च के लिए, आने वाले दिनों के लिए घुटने पर बैठकर प्रभु से रड़ी परमेश्वर से बोलो, एक वचन तो मुझे दे, क्योंकि जब एक वचन आपको मिल जाएगा परिस्थिति घूम जाएगी, तो अभी लौट कर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला वो आपके लिए साबित हो जाएगा। यशायाह की पुस्तक 55 के 10 और 11 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कैसा है मालूम? उस बारिश के समान है जो ऊपर से निकलती है और फिर यूं ही लौट कर नहीं जाती। उस ओस के समान है जो भूमि पर गिरती है और जमीन को ढीला कर देती है, गीला कर देती है। और फिर 12 में लिखा है परमेश्वर के कलाम के लिए, वैसा ही हर वचन जो मेरे मुंह से निकलता है ऐसा होगा। पढ़िए 55 का 10 और 11, अगर आपने खोला है तो तैयार, जल्दी एक बहुत सारी आयतें पढ़ेंगे आज रात को अपन। हाँ, जे वरसाद ताहे में આકાશથી પડે છે, પડે છે, હા, અને ભૂમિને સિંચ્યા વિના તેને ભૂમિને સિંચ્યા વિના, હા, ને તેને સફળ તથા ફળદ્રુપ કર્યા વિના, હા, તથા બાવના અનાજ તથા ખાનાને આપ્યા વિના, હા, આપ્યા વિના ત્યાં પાછા ફરતા નથી, वापस फरता नहीं, वापस जाएगा नहीं। बोने वाले के लिए बीज, खाने वाले के लिए रोटी, विश्वास करने वाले के लिए आशीष देकर परमेश्वर जाता है। उसके बाद अगली आयत, हाँ, તે પ્રમાણે दोस्तों बोलिए ते प्रमाणे, अरे चिल्ला के बोलिए ते प्रमाणे, हाँ आगे बोलिए, हाँ, મારું वचन, हाँ, જે મારા મુખમાંથી નીકળ્યું છે, જે મારા મુખમાંથી નીકળ્યું છે, हाँ, તે સફળ થશે, सफल थसे। हालेलुया बोलिए, सफल थसे। परमेश्वर का वचन, जोर से बोलिए, परमेश्वर का वचन सफल थसे। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 19 में देखिए क्या लिखा है। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, बहुत साल पहले प्रभु ने वचन दिया, मैं आज भूला नहीं हूं, आज प्रभु मुझे याद दिला रहा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो मनुष्य की संतान है कि बोलकर मुकर जाए। क्या उसने कहा है वो उसको पूरा करेगा, क्या उसने तुमसे कहा है बिना पूरा करे वो रुकेगा नहीं। पढ़िए 23 का 19 जोर से, जल्दी, हाँ। તે માણસ નથી કે हाँ, તે જૂઠું બોલે, आगे, તે માણસનો પુત્ર નથી કે તે પોતાનો વિચાર બદલે, आगे, શું પોતાનું કહેવું તે નહીં કરે, हाँ, અથવા પોતાનું બોલે તો પૂરું નહીં કરે। आगे, જુઓ, हाँ, આશીર્વાદ આપવાની આજ્ઞા મને મળી છે, हाँ, અને તેણે આશીર્વાદ દીધો છે, बस मैंने आशीर्वाद पाने की आज्ञा पाई है और मैं इस बात को करना चाहता हूं। भजन 33 का 11 में लिखिए, देखिए भजन 33 का 11, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। यहोवा का प्लानिंग चेंज नहीं होगा। परमेश्वर एक और प्लान बी लेकर नहीं चलता है, अरे ये नहीं हुआ तो ये बैटरी डाल देंगे, ऐसा मेरा परमेश्वर नहीं है। उसकी एक ही बैटरी है और उसी से वो चलाता है। उसने बोल दिया है, उसने ठान लिया है तो उसको पूरा कर ही रहेगा। किसी के लिए आज रात को भविष्यवाणी है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कायम रहने की जरूरत है। आपको कांप कर, घबरा कर, अभी तक नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा बोलकर छटपटाने की जरूरत नहीं है। खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। खड़े रहिए, मैं आपको आत्मा में बोल रहा हूं। इफिसी के पत्र 6 से मैं आपको कह रहा हूं, सब कुछ करने के बाद खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपके लिए खड़ा हुआ है। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन में आधारित होना चाहिए। मेरा अनुरोध है, जवानों
और ये मैं मुश्किल है इसलिए मैं आपको कर रहा हूं। जवानों, बाइबल पढ़ो, गाना कम सुनो, लेकिन बाइबल पढ़ो मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास पैदा होगा आंधियों का आप सामना कर पाओगे। व्हाट्सएप में आने वाली फोटो वाली आधी आयतें, टुकड़ी आयतों को छोड़कर आप इसको निगलना शुरू करिए, इसको जुगाली करना शुरू करिए, वचन को पढ़ना शुरू करिए, वचन को पढ़ना शुरू करिए। मैं कह रहा हूं पुराने नियम को पढ़िए, नए नियम को पढ़िए, भजन संहिता को पढ़िए, श्रेष्ठ गीत को पढ़िए, विलाप गीत को पढ़िए, यशाया को पढ़िए। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहेंगे और आंधी और तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। उल्टा आप दूसरों के लिए आशीष, तसल्ली और सुरक्षा का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर के वचन पर आपका विश्वास आधारित होना चाहिए, कन्वेंशन पर नहीं, पास्टर पर नहीं, प्रेयर टावर पर भी नहीं। ये हम ही आपको कह रहे हैं और हम सब ये करते हैं, लेकिन हम आपको ये सिखा रहे हैं और आज रात को हम आपको ये हस्तांतरित कर रहे हैं, हम आपको ये सौंप रहे हैं कि आपका विश्वास आपके हाथ में जो बाइबल है उसके आधार पर होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी बाइबल में डेट लगाकर आप लिखिए, इस तारीख को प्रभु ने मुझसे सुबह बात किया। आप लिखो जवानों, आपकी डायरी में, मोबाइल में आप लिखो, आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था प्रभु ने मुझसे बात किया। स्क्रीनशॉट लेके आप डालो, क्योंकि जब वो पूरा हो जाएगा आप जमाने के सामने गवाही दे सकोगे, मेरे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन के अंदर पूरा किया। कोरोना के अंदर एक काम मैंने किया, जो प्रभु मेरे लिए कर रहा था उसको मैं लिखना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, इतने पेज प्रतिज्ञाओं के ही नहीं, प्रतिज्ञाओं के पूर्तिकरण के पेज भर गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, वो कहता है तो भूलता नहीं है, पूरा भी करना वो जानता है। ताली बजा के जोरदार आज रात से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो आपकी चुनौती क्या है? बिजनेस है। आपकी चुनौती क्या है? खेती है। आपकी चुनौती क्या है? एक और जमीन है, या आशीष है, या बिल्डिंग है, या बिल्डिंग का कंप्लीट करना है। आपकी चुनौती क्या है? आपकी चुनौती क्या है? उस चुनौती के लिए प्रभु के वचन के अंदर एक प्रतिज्ञा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कुछ काम शुरू किया और पूरा नहीं हो रहा, भजन 138 के 8 में लिखा है, जो कुछ मुझसे संबंधित है मेरा परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा। जो कुछ मुझसे कनेक्टेड है अधूरा नहीं रहेगा। जब ये प्रतिज्ञा आपको मिल जाती है और आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो, हालेलुया, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर ही रहेगा, आपको डामाडोल होने नहीं देगा। लेकिन आप दूसरों की बातों पर, इसकी बातों पर, उनके एसएमएस पर, बैंक के पासबुक पर, या लोन के सैंक्शन पर, या क्रेडिट कार्ड के फैसिलिटी पर आप भरोसा करोगे, आप डामाडोल रहोगे और आप ईएमआई और किस्त जीवन भर भरते रहोगे। आप दूसरों के लिए तसल्ली का और आशीष का नहीं, अपने खुद के घर के लिए भी आप आशीष के कारण नहीं बनोगे। विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित रहता है। नंबर 2, हम आगे बढ़ेंगे और उसी पद्यांश के अंदर हैं हम लोग। नंबर 2, न केवल विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित रहता है, लेकिन विश्वास, तैयार है आप लोग सुनने के लिए? तैयार है? हाँ या ना? बंद कर दें अपन। विश्वास हमेशा परखा जाएगा। अगर आपने विश्वास का कदम लिया है तो तैयार हो जाना, आपके विश्वास की परख होने जा रही है। आप ऐसा मत सोचना कि जितनी गुदड़ी उतना पैर, या जितना कंबल उतना पैर, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, मेरे पास 800 रुपया है और 600 रुपये में मैं ये करूंगा, और उसके बाद विश्वास करता हूं लेकिन 200 रुपये मेरे जेब में है, मेरा काम हो जाएगा। ये विश्वास नहीं, ये जुगाड़ है। विश्वास कहता है 800 रुपया जेब में है लेकिन 8000 की छलांग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला है, जाओ सुसमाचार सुनाओ और जाति जाति लोगों को मेरे बारे में बताओ। इसलिए हम छलांग 8000 की लगा रहे हैं। जेब में 800 है, ये विश्वास है। जुगाड़ क्या है? जेब में 800 है और 300 का छलांग लगा रहे हैं, क्योंकि 500 भी चाहिए ना नाश्ता पानी के लिए। ये विश्वास नहीं। अगर आप सच में विश्वास की यात्रा में निकले हैं, आपकी परीक्षा होगी। और अगर आपके जीवन में आज परीक्षा हो रही है तो आप परमेश्वर को दिल खोलकर धन्यवाद देना और कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी गाड़ी सही ट्रैक पर जा रही है। हालेलुया, मैं परखा जा रहा हूं, मेरे जीवन में सप्लीमेंट्री नहीं आएगी, मेरे परीक्षा में मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं पास होकर, जयवंत होकर तेरी महिमा का कारण मेरा जीवन बनने जा रहा है। विश्वास परखा जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां
उल्टी ही रहेगी, उल्टी ही रहेगी। कलाम में लिखा, अभी हमने पढ़ा रोमी की पत्री के अंदर 4 अध्याय में, अब्राहम की स्थिति कैसी थी 100 साल में? उसका शरीर बिल्कुल निर्बल था। और सारा के गर्भ के बारे में लिखा है खूबसूरत शब्दों में। पौलुस रोम की कलीसिया को ऐतिहासिक वर्णन देते हुए कहता है, सारा के गर्भ में क्या है? देखिए, मरी हुई सी, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा, मरी हुई सी दशा। परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है और अगर वो हो नहीं रहा है, आप डरना मत, क्योंकि आप याद रखना मेरे प्रभु ने कहा था शायद ये मेरी परीक्षा हो रही है और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मैं कायम रहूंगा, मेरे परमेश्वर की महिमा करने पाऊंगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ 22 आयत से आगे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहा था और ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, आओ पार चले, आओ पार चले। यीशु मसीह खुद कह रहा है चलो चलते हैं, और वो भी है नाव के अंदर, वो भी है, आओ पार चले बोलने के बाद यीशु मसीह सो गया है। और वे लोग पहले तो गाना गा रहे थे, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता हूं। थोड़ी देर के बाद जब आंधी उठने लगी तो एक ने बोला, अरे डमरू बंद कर, तभी गुरु को उठा, अपन डूबने वाले हैं, अपना डूबने वाले। उसने बोला कोई बात नहीं, हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। 2-3 बार हट जाएगा, हट जाएगा बोले, लेकिन नाव में पानी जब भरने लगा वो बेचैन हो गए। बेचैन होकर उन्होंने यीशु से, वो लोग घबरा गए, वे डूबने वाले हैं, ऐसा उनको जब लगने लगा। और ऐसा जब उनको लगने लगा, मैं कहूं उनको मालूम पड़ना चाहिए था कि जिसने कहा है आओ पार चलें, वो उनको लेकर जाने के काबिल है, लेकिन उन्होंने संदेह किया। ऐसा नहीं बोला जाओ पार जाओ, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? अरे जोर से बोलो, क्या बोला? साहब पता नहीं, मैं वहां नहीं था। एक बार एक संडे स्कूल में एक बच्चे से टीचर ने पूछा, किसने यरीहो की दीवार गिराई? एक लड़का बोला, मैंने नहीं गिराई, सब लोग बोलते हैं मैंने गिराई है। क्योंकि हर बात के लिए उसको डांट मिलती थी। उसने सोचा ऐसे ही कुछ लोग कभी भी कुछ भी बोलो हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं प्रभु के वचन के अंदर से, परिस्थितियां विपरीत हो गई, आओ पार चले। उनको मालूम होना चाहिए था जिसने उनको इनवाइट किया है, जिसने उनको आमंत्रण दिया है, जिसने उनसे प्रतिज्ञा दिया है, वो उनको पानी के अंदर डूबने नहीं देगा। लेकिन उनका विश्वास डगमगा गया, उनका विश्वास डगमगा गया। दानिएल की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर 16 आयत से आगे आपको 3 मित्र मिलते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और ये 3 मित्र राजा के सामने खड़े हैं। उस राजा के पास पूरा अधिकार है उनको कत्ल करने का, उनको प्रमोशन देने का, उनकी जन संपत्ति, धन संपत्ति और सब कुछ छीनने का अधिकार उस राजा के पास है। लेकिन ये 3 जन वहां पर खड़े होकर कहते हैं, हे राजा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। जोर से बोलिए, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है? बचा सकता है। हमें पूरा विश्वास है। मेरे साथ बोलिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। लेकिन फिर एक लाइन बोलते हैं, और यदि नहीं बचाए तो भी हम तेरे सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये देखो विश्वास की मात्रा, देखो घनत्व, देखो विश्वास का। हम जानते हैं प्रभु बचाएगा, लेकिन नहीं बचाए तो भी हमें यह विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमको कैसे न कैसे बचा लेगा। अब्राहम के लिए लिखा है, वापस अब्राहम में आता हूं, और ये बात जो 22 अध्याय के अंदर उत्पत्ति में मोरिया पर्वत पर हुई, जब अब्राहम अपने बच्चे को लेकर, इसहाक को लेकर समर्पण करने के लिए गया, एक बात इब्रानी 11 के अंदर लिखी है। सालों बाद प्रकाशन पाने वालों ने ऐसा लिखा है कि अब्राहम तैयार हो गया, अपने बेटे को वेदी पर चढ़ाकर मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसको मालूम था ये मर भी जाए। ये इब्रानी में लिखा है, ये मर भी जाए, इसकी लाश के अंदर से, इसके मिट्टी के अंदर से एक बार और मेरा परमेश्वर इस इसहाक को जिंदा कर सकता है। उसका विश्वास था, क्योंकि उसको मालूम मेरे बाप ने प्रतिज्ञा दिया है
तेरे को मैं संतान दूंगा और उस संतान से मैं तुझे आशीष, उसको मालूम है। और अगर वही प्रतिज्ञा का देने वाला अगर मुझसे मांग रहा है तो मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे ये भरोसा है जो उसने कहा है वो उसको पूरा भी करना जानता है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद अगर आपको दीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो पहली बात, आपका विश्वास वचन पर आधारित होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप सही विश्वास में बढ़ रहे हैं तो आपका विश्वास क्या होगा? विश्वास क्या होगा? जोर से बोलिए, विश्वास क्या होगा? अरे जोर से बोलिए, विश्वास क्या होगा? अगर आपके जीवन में अगर आज रात को परख नहीं है, किसी न किसी प्रकार से अगर दबाव नहीं है, इसका मतलब आप विश्वास की यात्रा में आपकी गाड़ी रुक गई, कोई ना कोई स्टेशन में आप अटक गए, या आप ट्रेन से उतर गए और आप जुगाड़ में लगे, एडजस्टमेंट में लगे, जितनी गुदड़ी उतना पैर के हिसाब से आप जी रहे हैं, या किसी न किसी और धंधे में आप चले गए। आज रात को हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, अगर आप सच में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप प्रभु से आज रात को प्रार्थना करके कहना, प्रभु मेरा जीवन विश्वास का नमूना बन जाने पाए, जो मुझे देखता है, जो मुझे मिलता है, वो कहने पाए सच में इसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, सच में इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। 19:7 में लिखा है, कौन सी किताब से सीख रहे हैं आज रात को अपन? सबोपदेशक, कौन सी किताब है? जोर से बोलिए, भाई लोग बोलिए, रोमियो में। अच्छा, कौन सा अध्याय? पता नहीं, आप बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे, फिर दाल भात खा के चले जाएंगे, अगली मीटिंग में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना है। प्रभु आपको तैयार कर रहा है ताकि आप देश के लिए आशीष और नमूने का कारण हो सकेंगे। दक्षिण गुजरात के विश्वासियों को हम आह्वान देना चाहते हैं। आज देश के अंदर अलग अलग जगह पर विश्वासी लोग दुख उठा रहे हैं। हम आपको चुनौती और आह्वान देते हैं, आप घुटना टेक कर उपवास करके स्वर्ग को आप झुका दीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा जैसे इस विस्तार में है, भारत के हर जिले के अंदर होने पाए। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और ये आपके पास अगर विश्वास है तो परमेश्वर आपके द्वारा ये करवा देगा। नंबर 3, तीसरी बात, मैं अब 4 अध्याय की 20 आयत में आ गया हूं। 19 में था, अभी 20 में आ गया। वहां लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सरल शब्द में बोलता हूं, अब्राहम ने परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। आपस बोलो, अब्राहम ने परमेश्वर को देखकर अब्राहम ने परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। ऐसा लिखा है, संदेह नहीं किया। नंबर 3, न केवल परिस्थिति आपके विपरीत आएगी, आपके मन के अंदर संदेह उठेगा। आपके मन के अंदर संदेह उठेगा, ये प्रभु ने बोला था क्या, या मैंने मिर्ची ज्यादा खाई थी, या मुझे करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, इतना मुश्किल हो रहा है, जीना मुश्किल। आपको अगर ऐसी बेचैनी हो रही है और आपके अंदर संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो आप हियाव बांध कर खड़े हो जाना। आप प्रभु को धन्यवाद देना, संदेह आ रहा है प्रभु, संदेह आ रहा है, मुझे अविश्वास बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है गड़बड़ी हो रहा है। लेकिन जब आप ऐसी प्रार्थना करने लगोगे, आपको अपने आप को याद दिलाना है, मेरे विश्वास की यात्रा में मैं सही बढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, उसने संदेह नहीं किया। मेरे साथ बोलिए, अब्राहम ने संदेह नहीं किया। जोर से बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, अब्राहम ने संदेह नहीं किया। संदेह क्या है? संदेह मतलब गुजराती में क्या बोलेंगे संदेह को? संडे है? शंका। हाँ, शंका मतलब होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या मालूम इस साल मिलेगा कि नहीं मिले। अगर आप शंका में हैं, याकूब की पत्री के अंदर लिखा है, चलिए खोलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी आई थिंक 5 और 6 आयतें वहां पर लिखा है, और तुम संदेह मत करो। प्रार्थना करने वालों के लिए वहां पर एक निर्देश लिखा है, याकूब की पत्री 1 अध्याय। उसकी याकूब कहाँ है मालूम ना, कोरोना में बदला नहीं है, वो नए नियम में ही है। 6 पढ़िए, 6 1 का 6। પરંતુ કંઈ પણ શંકા રાખ્યા વગર વિશ્વાસથી માંગવું, કેમ કે જે કોઈ શંકા રાખે છે, सुनो, आपकी बात हो रही है, केम के
જે કોઈ શંકા રાખે છે હા તે પવનથી ઉસળતા તથા તે પવનથી હા ઉસળતા તથા અફળાતા સમુદ્રના મોજાના જેવો છે. समुद्र में मोजा किसने देखा है? पैर का मोजा नहीं, समुद्र का मोजा देखा है. मोजा मतलब लहर. लहर कभी देखा लहर? कभी इधर कभी उधर. विश्वासी अच्छी मीटिंग हो तो चर्च में, नहीं तो बाजार में है. प्रभु भोज के दिन लाइन में, लेकिन दूसरी दुकान की लाइन में भी है. आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो वैसे भी प्रतिबंध है. समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं. हर कहीं लाइन पे है. यहां लिखा है संदेह करने वाला, शक करने वाला उस मौजे के समान है, उस लहर के समान है जो कभी उछलती है, ओ बम पड़ता, हालेलुया, लेकिन 2 संडे फिर दिखता नहीं. क्या है? मच्छी मारने गया है. क्या रे, ऐसे क्या तू? कभी खुशी कभी ओ हो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो. मैं तो ऐसे पकड़ने के लिए आपको डाल दिया था, आप फंस गए. यही चक्कर है. यही पठान को भी जानते हैं और खान को भी जानते हैं. फिर बोलते हैं प्रभु तू कुछ कर. मेरे प्रियो, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा. तुम्हारे अंदर संदेह उठेगा, लेकिन जब संदेह उठेगा आप घुटनों पर आकर प्रभु से बोलना, प्रभु संदेह बहुत बढ़ रहा है. चारों तरफ लोग मुझे उंगली उठाकर बोल रहे हैं, लोग मुझे अपमान कर रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं तूने गलती करी है, तूने गलती करी है, तूने गलती करी है. आपको बताऊं मैं, आपको लग रहा हो, आपको भी लग रहा होगा अपने गलती करी है, लेकिन जब आप आंसुओं के साथ प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर अपने वायदे पर खरा उतरेगा और आपके लिए फिर से अपनी महिमा का द्वार आपके लिए खोल देगा. अब्राहम ने परिस्थिति को देखकर परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, संदेह नहीं किया. आज रात को हम आपको विश्वास के बारे में, केवल साधारण बात नहीं, ये प्रैक्टिकल विषय आज रात को हम आपको सौंप रहे हैं. आने वाले दिनों में आपके जीवन के द्वारा विश्वास की तरंग, विश्वास के कारण, आपके विश्वास के कारण दूसरों को लाभ होने जा रहा है, क्योंकि आप आशीषों के ग्राहक नहीं, आशीषों के वितरक आप आने वाले दिनों के अंदर बनने जा रहे हैं. इसलिए ये कन्वेंशन किया है. ऑफरिंग लेने के लिए कन्वेंशन नहीं किया है, बिल्डिंग पूरा करने के लिए कन्वेंशन नहीं लिया है, दाल चावल खिलाने के लिए कन्वेंशन नहीं किया. प्रचारक लोग फ्री में फोकट में घूम रहे थे, चलो बुला लेते हैं, इसलिए मीटिंग नहीं किया है. हमारी ये तमन्ना है कि आप में से सब के सब विश्वास के शूरवीर बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए एक महान हथियार के रूप में आप बन जाएं. इसलिए ये मीटिंग यहां पर जाहिर की गई है. समझ में आ रहा है तो ताली बजाकर सच में अन्य भाषा बोलकर प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, प्रभु मेरे जीवन को तू एक विश्वास का नमूना बना दे, मेरे विश्वास को तू एक नमूना, विश्वास का नमूना बना दे. पहली बात, विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए. नंबर 2, विश्वास परखा जाएगा. परिस्थितियां उल्टी हो जाएगी. कभी मत सोचना कि सब बढ़िया चलेगा, सब बढ़िया, उल्टा हो जाएगा. और उल्टा नहीं हो रहा है तो आप तैयार हो जाना, उल्टा होने जा रहा है. लेकिन होने से पहले आपको विश्वास के अंदर प्रार्थना में अपने आप को मजबूत कर लेना है, ताकि आप सब कुछ करने के बाद परमेश्वर के सामने और परिस्थितियों के सामने खड़े रह सको. नंबर 3, हमने आपको बताया परिस्थितियां भी नहीं, लेकिन आपका विश्वास आपके अंदर आपके अंदर संदेह और शंका उत्पन्न होती रहेगी. संदेह और शंका उत्पन्न होती रहेगी. पिछले दिनों में मैं गांव में, छोटे से गांव में बैठा था और 4-15 लोग थे शायद, और उस समय प्रभु की आत्मा ने मेरे को उत्पत्ति 50 का 20 याद दिलाया. खुली उत्पत्ति 50 का 20, और ये किसी के लिए आज रात को भविष्यवाणी के रूप में हम ये आपके लिए रिलीज करना चाहते हैं. 50 का 20 में लिखा है, तुमने हमारी बुराई ठान कर हमारे खिलाफ योजना बनाई थी. पढ़ी 50 का 20. તમે તો મારું ભૂંડું કરવા ચાહ્યું હતું, તમે તો મારું ભૂંડું કરવા, આગે, પણ ઈશ્વરે તેમાં ભલું કરવાનું ધાર્યું કે. जोर से बोलो पण, जोर से बोलो पण. अरे चिल्लाकर बोलो पण. पर मेरे पिताजी ऐसे बोलते थे, ये पण जो शब्द है ना, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का एक्सिस है. परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस पर घूमती है, इस पर. तुमने हमारी बुराई ठानी, सुन लो, तुमने हमारी बुराई ठानी,
पर अब आगे पढ़िए एक बार और। हाँ, પણ ઈશ્વરે તેમાં ભલું કરવાનું ધાર્યું કે ओ आगे। हाँ, જેમ આજે થયું છે તેમ आगे। તે ઘણા લોકના જીવ બચાવે हाँ, એ માટે હવે બીસો નહીં, हाँ, હું તમને તથા તમારા છોકરાને પાળીશ, हाँ, એમ તેણે તેઓને દિલાસો આપીને हाँ। તેઓની સાથે હેતથી વાત કરી। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यूसुफ से पूछो, उसके घर के अंदर उसके भाई उससे चिढ़ते थे, उसको गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में वो पुकार रहा है और उसके भाइयों ने लौट कर आकर उसे गुलामी में बेच दिया, गुलाम बनकर मिस्र में रह रहा है, पोतीफर के घर के अंदर झाड़ू पोछा लगा रहा है। उसने जो गलती नहीं करी, एक इल्जाम के कारण उसे जेल के अंदर डाल दिया है, बाप के घर में वो रहा, खड्डे में वो रहा, जेल के अंदर वो रहा। और ऐसे लिखा है भजन 105 के अंदर, 105 के अंदर, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, कसौटी पर कसता रहा। रोशादा रहा से जना हादिना वाली अंतरो दो मोशीदी अब्दनारी अंतरो जो नदी अंतरा दमललबा शमदलरबा। आज रात को जो दुख उठा रहे हैं उनके लिए अपन 1 मिनट प्रार्थना करने जा रहे हैं। जेल के अंदर सैकड़ों लोग भारत के अंदर विश्वास के कारण जेल के अंदर आज रात को सड़ रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। फतेहपुर नामक एक जगह के अंदर एक ही मंडली, एक ही कंपाउंड पर 57 केस है। मैं उसका ज्यादा बयान खुलकर देना नहीं चाहता, लेकिन एक क्षण अपने दोनों हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर उठाकर बोलिए, प्रभु जी शत्रु की बुराई कलीसिया के लिए भलाई में बदल जाने पाए। मुंह खोलकर बोलिए, बोलिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से। आज रात को हम खुले आसमान के नीचे खड़े होकर मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं और उत्पत्ति 50-20 के आधार पर हम ऐलान करते हैं, शत्रु की बुराई कलीसिया की भलाई में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम आदेश देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जेल के अंदर प्रभु की महिमा उतर कर आने पाए, कोर्ट रूम के अंदर उतर कर आने पाए, बहस करने वाले वकीलों के वकीलों के ऊपर उतर कर आने पाए, जज महोदयों के ऊपर उतर कर आने पाए, न्याय देश में बरकरार रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मिलकर आज रात को हम प्रार्थना करते हैं। विशेष फतेहपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से बरेली के मसले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गाजियाबाद के मसले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से नारायणपुर के मसले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से इंदौर के मसले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज रात को हालेलुया बनारस के मसले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इलाहाबाद के मसले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के दरवाजे को मिलकर खटखटाते हैं। आवाज उठाइए, मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। ये संदेश यही खत्म हो जाए, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हमको प्रार्थना करके हमारे प्रियों के लिए हमको गिड़गिड़ाना है। रोशा दी रा दी ना सा था दा मा ना शादी था बाशे। छोड़िए मत भाई लोग, आपकी आवाज कहाँ है? आपकी आवाज कहाँ है? आप सोच के देखो, आपका पिताजी अगर जेल में चला जाए, आपकी बहन अगर जेल में चला जाए, आप कैसी दुआ करोगे? आपका भाई अगर जेल में चले जाए विश्वास के कारण, चोरी के कारण नहीं, डकैती के कारण नहीं, हालेलुया किसी को उसने मारा या कुछ गलत किया इसलिए नहीं, लेकिन उसने बाइबल पकड़ा इसलिए वो अंदर है। उठाओ, आवाज उठाओ। अगर आप घुटने पर आ सकते, घुटने पर आकर प्रभु से निवेदन करो, बोलो प्रभु उनकी बुराई जिस गड्ढे को उन्होंने खोदा है उस गड्ढे में वो खुद गिर जाने पाए। धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन यहोवा उसे एक बार और खड़ा कर देगा। पवित्र आत्मा आज रात को प्रभु जी उन कमरों में उतर कर आ, आज रात को उन जेल खानों में तू उतर कर आ, आज रात को प्रभु जी हालेलुया वीरान पड़ी हुए स्थानों पर, आज रात को वो सोच रहे होंगे हमें कलीसिया भूल गई, हमारी मंडली भूल गई, हमारे रिश्तेदार भूल गए। नहीं प्रभु, लेकिन आज रात को हम वाड़ी में बैठकर प्रार्थना करके कहते हैं हम इन्हें नहीं भूले हैं खुदावंद, हम इन्हें नहीं भूले हैं खुदावंद, हम उन्हें नहीं भूले हैं। स्वर्ग के दरवाजे को हम खटखटाते हैं। युरादाना रबा बाबा माने दबाना बादरिया अंदर दबललबा शंदर दबान यांदर दबललबा यांदर दबललबा हफ्तर दबान यांदर दबललबे शंदला अंदरिया खरो दबो। प्रभु तेरा धन्यवाद, लोगों को खड़ा कर रहा, बोलने वाले लोगों को खड़ा कर रहा। यीशु के नाम से हमें उपद्रव नहीं चाहिए लेकिन शांति चाहिए। और हम प्रार्थना करते हैं जहां भी ऐसी योजनाएं बन रही है उनकी योजनाओं पे पानी फेरते हैं यीशु मसीह के नाम से। करिए मेरे प्रियो, प्लीज अगले कुछ मिनट हम और प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, शायद प्रभु का आत्मा यही चाहता है, हालेलुया हम प्रार्थना करें, आत्मा में हम बोलते हैं, हालेलुया उसकी युक्तियां विफल है, शत्रु
की युक्तियां विफल है। यीशु के नाम से हम कहते हैं उसके चलते हुए तीर हम बुझा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से भजन 124 के आधार पर हम कहते हैं शत्रु ने जो जाल बिछाया जाल फट गया और धर्मी बच निकला। यीशु मसीह के नाम से मिलकर आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं। जो गलत केस कर रहे हैं उनकी नींद खराब हो जाए। आज रात को हम प्रार्थना करते हैं झूठी गवाही देने वालों की नींद खराब हो जाए और वो जाकर कहने पाए मैंने झूठी गवाही दिया है। उठाओ उठाओ उठाओ, आपकी दुआ से ये तंबू नहीं स्वर्ग आज रात को झुक जाए। किसी के पास हाथ है क्या? वो स्वर्ग की और प्रार्थना में हाथ उठाओ। सुबह हमने कहा था जब मैं शाम को मेरे हाथ उठाऊं तो तू उसे बलिदान गिनना, ऐसा भजनकार कहता है। इतनी सुंदर आजादी के साथ इतने सुंदर माहौल में हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है विश्वासी लोग इसी देश के अंदर बाइबल पकड़कर भाग रहे हैं, मंडलियों में से भाग रहे हैं, हाँ वो न्यूज रिपोर्टर के सामने से भाग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम आशीष देते हैं, उनकी बुद्धि खुल जाने पाए। वे देश की भलाई कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं, लेकिन उनकी भलाई लोगों तक पहुंचेगी इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, CGI साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, न्यायाधीशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, CEC के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दुआ का मत होना, दुआ का मत होने दो। अरे प्रचार तो हम हमेशा सुनेंगे, लेकिन ऐसा मौका कब मिलेगा? मिलकर हम दुआ करें, और जब दुआ करें उसका जवाब हमारी आंखों से देखने जा रहे हैं। ऐसी दुआ करिए कि आपकी प्रार्थना का जवाब आप देखने जा रहे हैं, आपकी आवाज आपके कान में आने पाए। चलिए मन में दुआ मत करिए। एक समय होता है मन में दुआ करने का, लेकिन एक समय होता है गिड़गिड़ा कर स्वर्ग के दरवाजों को खटखटाने का। सेवकों आज आराम से सेवा कर रहे हो। हालेलुया। आग लगने के बाद पानी ढूंढने मत जाना, आग लगने के बाद पानी ढूंढने मत जाना, आग लगने के बाद पानी ढूंढने मत जाना। आज रात को प्रार्थना में अपनी कलीसिया को सुरक्षित कर लो। अगर पतरस को तू जेल में से बाहर निकाल सकता है, अगर पतरस को तू जेल में से बाहर निकाल सकता है, अगर प्रभु जी पौलुस और सिलास के लिए जेल को तो हिला सकता है और जेल के अंदर भी तू बपतिस्मा करवा सकता है। हालेलुया। हम ये विश्वास करते तू कल और आज और अब तक एक अगर परमेश्वर तू है। आज रात को हम ये दुहाई देते प्रभु तेरी महिमा तू उन जगहों पर उतार कर दिखा, तेरी महिमा फतेहपुर के मसले में तू उतार कर दिखा, तेरी महिमा सुप्रीम कोर्ट के मसलों पर उतर कर दिखा। अगर आप सच में मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, बुरा नहीं मानना, लेकिन अपने स्थानों पर अपन खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना का संदेश बाकी है मेरा, प्रभु ने जो दिया अभी भी बाकी है, लेकिन मेरे दिल में आज रात को हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारे लोग डर से जी रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ केस हो रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ बाहर घर से नहीं निकल रहे हैं। हालेलुया। कई लोग उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, कई लोग जो आज मंच पे भी खड़े हैं ऐसे लोग हैं जो इनके लिए जाकर वकीलों से बात करते हैं, कोर्ट में जाकर खड़े होते हैं, परिवार लिख कर देते हैं, एप्लीकेशन लिख कर देते हैं। हालेलुया। रॉड्रिक्स साहब के लिए प्रार्थना करिए, गिलबर्ट साहब के लिए प्रार्थना करिए, उसके अलावा पतरस साहब के लिए प्रार्थना करिए। ऐसे वकीलों के लिए एक बार हाथ उठा के प्रार्थना करिए। जितना जोर से दुआ कर सकते हो दुआ करो। इतना काफी नहीं, काफी नहीं है। आप ये सोचो आपके घर के लोग अंदर हो गए, आपकी पत्नी अंदर हो गई, आपके पति अंदर हो गया, कैसे दुआ करोगे आप? जो अंदर हुए हैं खुदा करे ऐसा ना हो, खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन आप मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें संसार में क्लेश है, तुम्हें संसार में क्लेश है, तुम्हें संसार में क्लेश है। यूहन्ना 16:33 तुम्हें संसार में क्लेश है, लेकिन हिया बादो मैंने संसार को जीत लिया है। आपके हाथ स्तुति के हथियार है, आपके हाथ प्रार्थना के हथियार है, आपके हाथ धन्यवाद के हथियार है, आपके हाथ समर्पण के हथियार है। जोर से जोर से जोर से हजरात को पीड़ित कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए। भारत की ही नहीं, क्यों ना हमारे पड़ोसी देश के पीड़ित कलीसिया के लिए प्रार्थना करें।
बर्मा में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, हालेलुया, म्यांमार में, चीन में ऐसी अवस्था है जहां जहां कलीसिया बढ़ रही है वहां वहां विरोध है, लेकिन ये बोलकर हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, विरोध कलीसिया को बढ़ाएगा ये भी बोलकर हम छोड़ नहीं सकते। आज रात को उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आज रात की प्रार्थना के द्वारा कुछ कर रहा है। आज रात को कुछ फाइलों पर साइन होने जा रहे हैं। आज रात को कुछ फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल पर प्रभु पहुंचाएगा। आज रात को प्रभु कुछ लोगों की नींद खराब करेगा। आज रात को प्रभु कुछ लोगों को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। 2 मार्च को मिलकर हम आत्मा कलीसिया में एक बार मिलकर प्रार्थना करती है। कुछ गवाह खड़े होने जा रहे हैं जो कहने जा रहे हैं हाँ हमने यीशु को स्वीकार किया है। हालेलुया। कुछ लोग खड़े होने जा रहे हैं हाँ हमने यीशु को स्वीकार किया है, उसने हमारा जीवन बदल दिया है। अगर हो सकता है तो जोर जोर से अन्य भाषा बोलिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आप बस ताली बजाकर बोलिए, प्रभु मेरे आंसू दे, मुझे आप प्रार्थना में आंसू दे। कब तक हम सूखी प्रार्थना करते रहेंगे? कब तक हम ढीली प्रार्थना करते रहेंगे? मेरे प्रियो, हालेलुया, पीड़ित कलीसिया के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने का समय है ये। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की आंखों से देखिए, आत्मा की आंखों से देखिए। अरे चंगाई छुटकारा तो आता रहेगा, अरे भैंस दूध देती रहेगी, अरे प्लॉट में गन्ना बढ़ता रहेगा, एक और जमीन हम खरीदते रहेंगे। लेकिन आज रात को कौन दुख उठाने वालों के लिए प्रार्थना करेगा? आज रात को कौन दुख उठाने वालों के लिए प्रार्थना करेगा? कौन है वो बहन, कौन है वो भाई, कौन है वो नौजवान जो कहता प्रभु जब तक हम जवाब न पाले इस देश का सेक्युलर फैब्रिक सुरक्षित रहेगा। इस देश के अंदर भलाई करने वाले जीवित रहेंगे। इस देश में सच्चाई बोलने वाले जीवित रहेंगे। इस देश का भला होगा। ये देश उन्नति करेगा, ये देश तरक्की करेगा, ये देश अमेरिका के भी आगे निकल जाएगा। हम विश्वास से बोलते हैं, हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन इस देश में आराधना की आजादी रहेगी। ताली बजाकर आत्मा में प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, धन्यवाद। आपकी ताली से मैं आत्मा में सुन रहा हूँ, मैं आत्मा में सुन रहा हूँ जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, चाबियां डाली जा रही है और उनको बोला जा रहा है निकल जाओ, तुम्हारा बेल हो गया है, तुमको बाहर दे दिया है। घमंडियों का सामना करने वाला, मेरे पर ताली बजाइए, घमंडियों का सामना करने वाला, घमंडियों को उनकी कुर्सी से नीचे उतारने वाला मेरा परमेश्वर। मेरे प्रिय बहन, तू कमजोर नहीं है, तेरी दुआ में सामर्थ्य। भाई तू कमजोर नहीं है, तेरी एक दुआ में स्वर्ग झुक जाएगा। जवानों जितने जवान हैं आप लोग ताली बजाकर रंगीन भाषा बोलकर प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे शक्ति दे, उपवास करने की शक्ति दे, प्रार्थना करने की शक्ति दे। ओ मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की आग लग जाए। आज रात को प्रभु मेरे लोगों को आंसू दे, यीशु मसीह के नाम से आंसू बहाकर प्रार्थना करने का वरदान, आंसू बहाकर प्रार्थना करने का वरदान, आंसू बहाकर निवेदन करने का वरदान मुझे दे प्रभु, हमारे पादरियों को दे प्रभु। खमन खाकर, रोटी खाकर, मीट खाकर घूमने वाले नहीं, आंसू बहाकर तेरी वेदी को गीला करने वाला हमें बना दे। रामाना शाताला रामाना चीताला रमा रमा रमा। 2 मिनट और ले लीजिए, 2 मिनट और ले लीजिए। ऐसा मौका हमें बाद में कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं। हो दारा हालेलुया। पीड़ा के अंदर दुख उठाने वालों के लिए आज रात को उनके कमरे में एक चमत्कार हो जाने पाए, एक ज्योति उनके कॉल कोठरी के अंदर उतर कर आ जाने पाए, उनके कमरे में गवाही उत्पन्न हो जाने पाए। आज रात को उनके पास रहने वाले कहने पाए, अरे भैया हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो, हमारे लिए भी प्रार्थना कर दो।
छिपी हुई चाल बर्बाद होने पाए, शैतान की छिपी हुई चाल बर्बाद होने पाए। आप जब अन्य भाषा बोल रहे हैं, हालेलुया, शत्रु की छिपी चाल बर्बाद हो रही है। उसने जो योजनाएं बना रखी है, हालेलुया, वो खत्म हो रही है, उसका पर्दा फाश हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया मजबूत रहेगी, कलीसिया सुरक्षित रहेगी, कलीसिया संगठित रहेगी, कलीसिया पवित्र रहेगी, कलीसिया के अंदर मूर्खता नहीं पाई जाएगी। बंद मत करो मेरे प्रिय, बंद मत करो। मैं पंप लगा रहा हूं इसलिए नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत है हजरात। ओ, आपने सोचा एक दो गाना सुन लेंगे, लेकिन प्रभु आपको यहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए लेकर आया है। प्रभु आपके अंदर एक आंसू डालने के लिए यहाँ पर लेकर आया है, आपके अंदर एक नया बोझ डालने के लिए लेकर आया है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलकर घूमने के लिए नहीं। हमारे सगे लोग दुख उठा रहे, हमारे सगे लोग दुख उठा रहे, हमारे सगे लोग मार खा रहे। करो 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 करो, प्रेयर करो, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे को स्वर्ग का दरवाजा खटखटाना पड़े, वकील खड़े होने पाए, लिखने वाले खड़े होने पाए, पॉलिटिशियंस खड़े होने पाए, पत्रकारिता वाले खड़े हो जाने पाए, सच को बोलने वाले खड़े हो जाने पाए, झूठ का पर्दा फाश करने वाले खड़े हो जाने पाए, यीशु के नाम से उनकी जान और माल की सुरक्षा हो जाने पाए। आपको मालूम, हजारों विश्वासी ये 1, 2, 3 उपवास कर रहे हैं, इसलिए आप हम यहाँ प्रार्थना कर पा रहे हैं। आपने खाना खाया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपको प्रार्थना का अवसर दे रहा है। ये योजना हमने नहीं बनाई, ये स्वर्ग ने योजना बनाई है, इसलिए हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज रात को वाड़ी के कन्वेंशन में खुले आसमान के नीचे, क्या मालूम, प्रभु ने आपको मुझे मौका दिया, मिलकर प्रार्थना कर रहे। प्रभु की आत्मा आपको बात करेगा इन दिनों में कैसा प्रार्थना करना है। कुछ लोगों को प्रभु बोलेगा रात भर बैठकर प्रार्थना करो। आपके सेवक सेविका को बोलना, हमारे लिए देवल का दरवाजा खोल दो, हम रात भर प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। हम 3 जन मिलकर प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। हम 3 जन रात में प्रार्थना करेंगे, और गुप्त में जब आप प्रार्थना करोगे, प्रकट में प्रभु जवाब देगा, प्रकट में प्रभु जवाब देगा। ये मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आप गुप्त में घुस जाओ, प्रार्थना की कोठरी में घुस जाओ, और परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। तुम बहुत दिन से सोच रही है ना, तुम बहुत दिन से सोच रही है ना, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर बार बार तेरे को याद नहीं दिलाएगा, परमेश्वर बार बार तेरे को याद नहीं दिलाएगा। परमेश्वर का आत्मा तुझसे सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। अगर प्रभु बोल रहा है, उसको घर डालो, घर डालो, घर डालो, घर डालो। जब उम्र है करो, जब ताकत है करो, जब आजादी है करो। एक क्षण गुजरात के लिए प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। ये खूबसूरत राज्य है, इसमें धन है, इसमें संपत्ति है, इसकी जमीन में आशीष है। आज रात को गुजरात के ऊपर आशीष की घोषणा करी। बोले गुजरात के अंदर व्यापार बढ़ेगा, गुजरात के अंदर आशीष बढ़ेगी, गुजरात के अंदर नौकरियां बढ़ेगी, गुजरात में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, गुजरात में कोई भूखा नहीं सोएगा, गुजरात में अच्छी पढ़ाई होगी, गुजरात के अंदर अच्छा इलाज होगा। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ड्रग्स खत्म होगा, मादक पदार्थ के बेचने वाले पकड़े जाएंगे। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। शानदार आपकी आंखें जब बंद है, एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर का कोप इजराइल की प्रजा में भड़क गया और लोग मरने लगे। तो मूसा ने अपने बड़े भाई हारून को बोला, तू वेदी में से अंगारा लेकर तू लोगों के बीच में दौड़, तू दौड़। मरी फैल रही थी, मरी फैल रही थी, और ये हारून अपने हाथ में वेदी का अंगारा लेकर दौड़ा
दौड़ा लिखा है। और जब वो दौड़ कर गया, एक तरफ लाशों की ढेर थी, लेकिन दूसरी तरफ लोग मरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मध्यस्थता किया। मध्यस्थता की सेवा यह है, मरे हुए, मरते हुए और जिंदा लोगों के बीच में खड़ा रहने वाला आदमी है मध्यस्थी का सेवा करना। आज रात को कौन कहेगा प्रभु ऐसी सेवा मुझे दे, ताकि मैं मरते हुए को जिंदा कर सकूं और जो जिंदा हैं उनको मरने से बचा सकूं। बजा 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 मेरे सभी को मुझे सेवा आप, मुझे सिंगिंग मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे पुलपिट मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे कीबोर्ड मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे मध्यस्थता की सेवा दे प्रभु। बजाओ बजाओ ताली बजा के नवीन भाषा बोलकर ले लो, यीशु मसीह के नाम से ले लो ये सेवा। हारून दौड़, हारून तू दौड़, तू दौड़, देर मत कर, तू दौड़। एक तरफ लोग मर रहे हैं, हारून रिस्क उठाकर मरते हुए के बीच में से दौड़ कर गया। और जब दौड़ कर गया, एक तरफ लाश थी, दूसरी तरफ लोग बच गए, क्योंकि हारून ने जोखिम उठाया, जोखिम उठाया। यस 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 यस। अगर आपको प्रभु का आत्मा ढूंढ रहा, ऐसे केवल 33:10 में लिखा है, मैंने नाके पर एक आदमी को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। मैंने एक आदमी को ढूंढना चाहा जो दुआ करे, लेकिन मुझे सब खाते पीते मिले, दुआ करता हुआ कोई नहीं मिला। लेकिन आज रात को हम प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, वाड़ी में खड़े होकर खुले आसमान के नीचे हम कहते हैं, प्रभु हमें तू योग्य पा, प्रभु हमें तू योग्य पा। हमारे घुटनों को इस्तेमाल कर, हमारे आंखों को तो इस्तेमाल कर, हमारे जमे पसीने को इस्तेमाल कर। मैंने एक आदमी को ढूंढना चाहा, मैंने एक आदमी को ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। प्रभु की आत्मा प्रेरणा दे रहा है, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, 2-2, 3-3, 4 का झुंड बनाइए। कुछ मिनट और अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये विषय गंभीर है। आने वाले दिन कैसे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर कलीसिया को खड़ा रहना है तो कुछ दुआ करने वाले चाहिए, कुछ उपवास करने वाले चाहिए, जो कोठरी के अंदर घुसकर वेदी को गीला करने वाले लोग चाहिए। मुझे नहीं मालूम प्रभु की आत्मा आपको क्या बोलेगा, लेकिन करो। आपने जब एक दूसरे का हाथ को पकड़ा है, ये एकता को दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है, नम्रता को दिखाता है। करो करो करो। नासर यीशु के नाम से प्रार्थना का अभिषेक फैलने पाए। अगर कोरोना फैल सकता है तो प्रार्थना का अभिषेक फैलने पाए, प्रार्थना का अभिषेक फैलने पाए। रात रात को उठकर प्रार्थना करने का अभिषेक, भोर को उठकर प्रार्थना करने का अभिषेक, रात को खाली करने का अभिषेक। छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। हर जिले में, हर तालुक में, हर तहसील में, हर पंचायत में यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। प्रभु इस देश के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्रीज के प्रभु जी अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लगाकर अरुणाचल तक सेवा करने वाले सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके पर सुरक्षा बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। दुर्घटना में कोई फंसेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से। गलत केस में कोई फंसेगा नहीं, लड़की और पैसे के केस में कोई फंसेगा नहीं। यीशु मसीह के नाम से उनके चारों तरफ सुरक्षा बोलते हैं प्रभु जी, सुरक्षा बोलते हैं। उनकी मूर्खता से उनको तू बचाना, उनकी प्रभु जी अज्ञानता से तू उनको बचाना। यीशु मसीह के नाम से मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। गाड़ी में, खतरों में, जोखिम में तू उनको बचाना परमेश्वर। युक्तियां विफल हो रही है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु फिर से हार रहा है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी कलीसिया फिर से प्रबल हो रही है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। रोखाना दबारा लबा साबारा। 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट और ले लो। ऐसा मौका कब आएगा मेरे प्रियो? स्वर्ग सांभल रहा है तुम्हारी प्रार्थना, स्वर्ग सांभल रहा है तुम्हारी प्रार्थना। तुम्हारे रड़ता रड़ता प्रार्थना स्वर्ग सांभल रहा है।
उठा लाबा शादा दाना बा शांता दिला माटिला माकेता ना बसाता राबाना। मेरे प्रिय, प्रार्थना की सेवा ऐसी सेवा है, लोग प्रार्थना करने वाले को नहीं जानते हैं, लेकिन स्वर्ग प्रार्थना करने वाले को पहचानता है। शैतान प्रार्थना करने वाले से डरता है, स्वर्ग प्रार्थना करने वाले से खुश होता है और कहता मुझे एक और जल मिल गया जो घुटना टेकने के लिए तैयार है। दानियल 21 दिन हो गए, 21 दिन हो गए तो दुआ क्यों कर रहा है? मैं तब तक दुआ करूंगा जब तक जवाब नहीं आ जाएगा। मीकाएल उतर कर आया और बोला दानियल अच्छा किया तू 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा, क्योंकि जब तक तू प्रार्थना कर रहा था मैं तेरे लिए मल्ल युद्ध कर रहा था और तू प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के जवाब में 21 दिन लगे मुझे, लेकिन मैं तेरा जवाब लेकर आ गया हूं। जिसके कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा ये युद्ध पति और पत्नी से नहीं है, हमारा ये युद्ध पैसों से नहीं है, हमारा ये युद्ध पदवी से नहीं है, संस्थाओं से नहीं है, हमारा ये युद्ध अनदेखी सेनाओं से है। लेकिन कोलोसी 1:14 के आधार पर मेरे यीशु ने इस अनदेखी ताकत का खुल्लम खुल्ला तमाशा क्रूस पर बना दिया और कीलों पर चढ़कर हमको कह दिया तुम आजाद हो, तुम विजेता हो, तुम आशीषित हो। तूने हमारी घोषणा कर दी है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। एकता को भी एंजॉय करो। हाँ, आज रात को प्रभु का काम होने दो। क्या मालूम एक दूसरे के हाथ पकड़ने के द्वारा बीमारियां दूर हो रही है, गांठ गायब हो रहा है। हाँ, जहाँ पर एकता है वहाँ अभिषेक है, जहाँ पर अभिषेक है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे लगता है किसी बहन ने आंसू बहाकर बोला था प्रभु इस साल के कन्वेंशन में कुछ नया होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है किसी जवान ने उपवास में बोला था प्रभु इस साल के कन्वेंशन में कुछ अलग होना चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है? वे लोग धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना का जवाब आ रहा है, कितने लोग विश्वास करते हैं? वे लोग धन्यवाद दीजिए, जोर से धन्यवाद दीजिए, जोर से धन्यवाद दीजिए, जोर से धन्यवाद दीजिए। अपने स्थानों पर बैठिए। मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। नंबर 2, मेरा और आपका विश्वास परखा जाएगा। नंबर 3, मेरा और आपका विश्वास संदेह अगर उत्पन्न कर रहा है तो आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उस संदेह पर काबू पाना है, उस संदेह पर काबू पाना है। क्योंकि संदेह उस जंग के समान है जो आपके विश्वास को और आपकी मिराज को खा सकता है। चंद मिनट और मैं लूंगा और मेरे स्थान को मैं ग्रहण करूंगा। हाँ, हम उत्पत्ति 50 में थे। मैं सोच रहा था कहाँ थे। उत्पत्ति 50 में यूसुफ बाप के घर में तिरस्कृत हुआ, यूसुफ गड्ढे के अंदर तिरस्कृत हुआ, यूसुफ पोतीफर के घर के अंदर तिरस्कृत हुआ, जेल के अंदर 13 साल तिरस्कृत हुआ। लेकिन जब समय आया परमेश्वर ने उसको राजमहल में देश का प्रधानमंत्री बना दिया उसको। और जब बदला लेने का टाइम आया, सुना ध्यान से, जब बदला लेने का टाइम आया तब वो कहता है तुमने मेरी बुराई सोचा था, अभी मैं तुमको आजीवन कारावास में डाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं परमेश्वर ने उसी बात को मेरी भलाई और तुम्हारी भलाई का कारण बना दिया। हालेलुया। केवल मेरी भलाई नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ।
तुमने बुरा किया लेकिन मेरा भला हो गया, ये अपन समझ सकते हैं। लेकिन तुमने बुरा किया, मेरा भला हुआ और तुम्हारा भी भला हुआ, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मेरा परमेश्वर का गणित ही ऐसा है। हमारा गणित 2 और 2 4 हो, लेकिन प्रभु का गणित गड़बड़। प्रभु बोलता 2 और 2 40। कैसे? वो तुमको समझने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरा बुरा किया, मेरा भला हुआ, लेकिन मेरे साथ साथ तुम्हारे बच्चों का भी भला हो गया। आपके अंदर, और ये बात गंभीर है, इस नए युग में, इस मसीह विश्वासी युग के अंदर ये सीखना जरूरी है। आपके अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि दूसरों की भलाई देखकर आप खुश हो सके। आपको ये ताकत, इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साधारण है तो आपको जलन होगी, खट्टी डकार आएगी आपको। अरे उसको कैसे हो गया, उसको कैसे आशीष मिल गई, उसको कैसे गाड़ी मिल गई, उसको कैसे बिल्डिंग मिल गया, उसको कैसे डबल हो गया है? ये साधारण स्वाभाविक इंसान सोचता है। लेकिन आत्मिक इंसान क्या सोचता है मालूम? गजब, मेरे को तो दिया ही दिया, मेरे से ज्यादा उसको दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। समझ रहे हैं आप लोग? इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैटरी लगाना पड़ेगा, और ये बैटरी केवल प्रार्थना में आएगी। जहां जलन होना चाहिए, जलन के बदले धन्यवाद आपके मुंह से निकलते रहना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर एक सुंदर आयत है। जिस किसी घर में तुम जाओ, 10 में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ उस पर कल्याण बोलो, तुम्हारा भला हो। तुम्हारा विरोधी हो तो बोलो तुम्हारा भला हो। और ऐसा लिखा है बाइबल में, सुनना ध्यान से, अगर वो भलाई के लायक है तो उसको भला हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? जोर से बोलो, रिटर्न मारेगा। और जो तुमने उसके लिए बोला वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुमने उसको बोला तुझे गाड़ी मिले, और अगर वो उसके लायक नहीं है तो गाड़ी किसको मिलेगी? आप बोल रहे नहीं? बोलने वालों को मिलेगी, क्योंकि लिखा है वो लौट जाएगा। लेकिन बोले तुझे लठ मिले और वो उसके लायक नहीं, तो लठ किसको मिलेगा? इसलिए जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत है। नीति वचन 18:10 में लिखा है, जुबान में जीवन। इसलिए आपको भला बोलना है। अगर लायक है तो उसको मिलेगा, और लायक नहीं है तो हमको मिलेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास वचन पर आधारित, विश्वास परखा जाएगा, विश्वास संदेह में से होकर जाएगा। लेकिन एक और बात जो मैंने सुबह बोली, एक बार और मैं इसको, क्योंकि संदेश के अंदर वो आ गया, इसलिए कहाँ है अपन लोग? कौन सी किताब में है? सभोपदेशक कौन सी पत्री में है? वो स्पेशल कैटेगरी वाले बोलो, डबल डेकर वाले। हाँ, कौन सी किताब में अपन? पता नहीं साहब। रोमी, ठीक है, मान लिया हमने। रोमी 4 का आप देखिए 20 में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ठीक है, वो न पहले आ गया, इसलिए घबराना मत। लेकिन आगे देखो, पर विश्वास में दृढ़ होकर क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। कच्चा विश्वासी काम होने के बाद धन्यवाद देता है, सच्चा विश्वासी काम होने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आप कच्चे हो कि पक्के हो? हम दोनों के बीच में है। वहां लिखा है संतान नहीं आया, 100 साल का है, शरीर मरा हुआ है, उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है? विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को क्या दे रहा है? महिमा। कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। गीतकार के जैसे वो कह रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बोल दिया मतलब हो गया। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। पास्टर पॉल योंगिचो की किताब में एक बार मैंने इस बात को पढ़ा, मैं भूला नहीं। पास्टर पॉल योंगिचो विश्व के महान सेवकों में से एक हैं, और उनके कलीसिया के अंदर लाखों विश्वासी थे। अभी प्रभु के पास चले गए वो, लेकिन जब उन्होंने सेवा शुरू करी, उनको टीबी था। टीबी से प्रभु ने उनको चंगाई दिया, और उसके बाद वो सेवा में आए। और जब टीबी चंगाई हो गया तो वो प्रार्थना करने में, उसे बूढ़ी माँ ने जिनको उनको सुसमाचार सुनाया था, उसको प्रार्थना करना सिखाया। और प्रार्थना के साथ साथ प्रभु ने उनको विश्वास के बारे में सिखाया। उन दिनों में उनके पास साइकिल नहीं थी। क्या नहीं था? जोर से बोले, क्या नहीं था? जोर से बोले, क्या नहीं था? लेकिन प्रार्थना के अंदर प्रभु ने एक दिन उसको बोला, तू साइकिल के लिए विश्वास करता है क्या? उसने बोला, हाँ विश्वास करते हैं। तो प्रभु ने उनको सिखाया कि तू साइकिल के विश्वास को तू गर्भ धारण कर ले।
तू उससे प्रेग्नेंट हो जा, साइकिल के विश्वास से तू प्रेग्नेंट हो जा। तो प्रभु इसका मतलब क्या है उसने पूछा, पास्टर योगीचो ने पूछा। तो प्रभु के आत्मा ने सिखाया, तू तेरी साइकिल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर, क्योंकि साइकिल तेरे पास आने वाली है, लेकिन ऐसा धन्यवाद कर मानो साइकिल आ गई है। इसने संडे को खड़े हो गया, करीब 15-20 लोग थे उसके मंडली में सेवा पर, और उसने खड़े होकर, मैं इंडियन कंपनी का नाम लूंगा आपको समझाने के लिए, उसने खड़े होकर, पास्टर जी ने खड़े होकर संडे को बोला, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और उसने ऐसे ही बोला कि मेरे को परमेश्वर ने हरे कलर की हीरो साइकिल, वो भी बेल के साथ मुझे दे दिया प्रभु ने। तो सब लोग धीरे धीरे हंसने लग गए, क्योंकि उस समय पर आज मर्सिडीज खरीदो, उस समय पर हीरो साइकिल खरीदो, ऐसी बात थी। तो सब हंसने लग गए, इनके पास खाने के लिए दलिया भी नहीं है, चावल तो छोड़ो, चोखा तो छोड़ो इनके पास दलिया भी नहीं है, और ये क्या बोल रहा है, मेरे को परमेश्वर ने हरे कलर का हीरो साइकिल दे दिया है। तो मीटिंग के बाद 2-3 जन विश्वासी लोग पादरी साहब के पास गए, हंसते हुए मजाक से, पादरी साहब वो साइकिल कहाँ है, दिखाओ। क्या बोला, अरे बोलो तो सही, सो गए आप लोग, दिखाओ। तो पादरी साहब ने पेट को दिखा के बोला, इधर है, इधर। तो सब हंसने लगे कांड थे क्या चाहिए। पादरी साहब को दुआ करते करते थोड़ा पागल हो गया, ऐसा बोला। सबने पूछा, फिर अगले संडे पूछा, साइकिल आ गया क्या, नहीं आया। तीसरा संडे पूछा, साइकिल आ गया क्या, नहीं आया। लेकिन चौथे सप्ताह में एक दिन पादरी साहब के पास फोन आया, पास्टर जी, हाँ मैंने सुना आपने शहर में सेवा शुरू किया। हाँ सर, मैं एक दूसरी मिशनरी संस्था के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो रहा और मेरा पूरा सामान मैं लेकर यहां से जा रहा हूं, मैंने ट्रक में भर दिया है, लेकिन एक चीज रखने की जगह नहीं है। अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपको दे दूं क्या। योगीचो ने धीरे से पूछा, हरे कलर की हीरो साइकिल है क्या। उन्होंने बोला, बिल्कुल सही, आपको कैसे मालूम। उन्होंने बोला, चिंता मत करो, मैं तैयार हूं उसको लेने के लिए। अगले संडे वो हरे कलर की हीरो साइकिल चलाकर जब चर्च में पहुंचे, विश्वासियों को विश्वास नहीं हुआ, विश्वासियों को विश्वास नहीं हुआ। और तब उन्होंने बोला, काम होगा बात में, लेकिन विश्वास से गर्भधारण पहले करना पड़ेगा। बच्चा 9 महीने बाद आएगा, लेकिन विश्वास का प्रमाण 9 महीने तक एक बहन को अपने गर्भ में लेकर चलना पड़ता है। उसी प्रकार इन दिनों में आप परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई बातों से अपने आप को आप तैयार कर लीजिए और विश्वास से धन्यवाद देकर कहना शुरू करिए, मेरे लिए प्रभु ने ये काम कर दिया है, मेरे लिए प्रभु ने ये कहा। जब लोग पूछेंगे सच में कर दिया, तो आपको बोलना, ऐसे नहीं बोलना पता नहीं पता, ऐसे नहीं बोलना, हाँ कर दिया है। और जब वो आपको बोले कहाँ है दिखाओ, तो बाइबल खोल के दिखाना। रोमी 4:21 में लिखा है, और वो निर्बल नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। समझ में आ रहा तो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दिया, जोर से बोलिए धन्यवाद दिया। अरे जोर से बोलिए धन्यवाद दिया, जोर से बोलिए धन्यवाद दिया। हाबिल साहब 2 मिनट और ले सकता हूं मैं? आखिरी बात 21, और निश्चय जाना, मेरे साथ बोलो, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी समर्थ है। मैं आपको समझाता हूं। आप सोनगढ़ गए, और सोनगढ़ में जो जेके सीमेंट का गेट है, वहां पर एक आदमी आपको मिला, बाल भी बनाए नहीं 6 महीने से, कपड़ा भी इधर उधर से फटा हुआ है, और आपको मिला और आपको बोलता है, वो आदमी क्या बोलता है, अगले मंगलवार को इस गेट पर आना, मैं तुमको 50,000 दूंगा। क्या बोलता है वो? अगले मंगलवार को आना, मैं तुमको क्या दूंगा? अरे बोलो तो सही, 50,000। कितने लोग अगले मंगलवार को जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा? एक तो मिला हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं इसको 50,000 देने की ताकत होती तो ये पहले खुद का पैंट सिलवा देता है।
हम लोग डायलॉग बोलेंगे मुंह देखा है, कुछ लोग थोड़ा घमंडी होंगे बोलेंगे 50,000 का भी एक साथ देखे हैं, सड़क पे सो रहा है, तेरी हालत देखी है तूने, तू हमको बुला रहा है अगले मंगलवार को। लेकिन उसी की जगह, सुनना ध्यान से, उसी की जगह मुकेश अंबानी जी आपको वहां पर मिल जाए उसी फाटक के नीचे, और मुकेश अंबानी जी आपको बोले बहन भाई अगले मंगलवार को आप आना, मैं आपको 50,000 दूंगा, कितने लोग जाएंगे? तो भी कोई नहीं जाएगा, हालत खराब है, तो भी विश्वास करना मुश्किल, इसलिए मैंने अडानी नहीं बोला। सुन रहे आप लोग? क्यों आपने भिखारी पर विश्वास नहीं किया और इस बड़े आदमी पर क्यों विश्वास किया? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है भिखारी देने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये आदमी जो बोलता है कम से कम 50,000 तो आराम से दे सकता है। आपको आदमी पर भरोसा था इसलिए आप लेने गए। वचन में लिखा है अब्राहम जानता था कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा देने की ताकत रखता है, इसलिए उसने उस पर विश्वास किया, इसलिए उसने उस पर विश्वास किया। बजा रहे तो प्रभु की महिमा अगले साल। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करने की ताकत रखता है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो आपको वो प्राप्त नहीं होगा। मैं इसको ऐसे एक फॉर्मूला आपको देता हूं आज रात को, जितना प्रभु को जानोगे, जितना प्रभु को जानोगे उतना प्रभु आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके लिए तैयार रहेगा। प्रभु बदलता ऐसा नहीं है, लेकिन आपके प्रकाशन जितना प्रभु का है, प्रभु के बारे में आपके पास जितना प्रकाशन है उतना प्रभु आपको आशीष देता जाएगा। दानिएल की पुस्तक 11 अध्याय की 32 आयत में लिखा है जो परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े बड़े काम करेंगे। इसका मतलब उल्टा भी सही है, जो परमेश्वर को कम जानते हैं वो कम काम करेंगे, जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते बिल्कुल काम नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं कि वो मरुभूमि में भी मन्ना खिलाना जानता है, लाल समुद्र को फाड़ना जानता है, यरीहो की दीवार गिराना जानता है, लाखों लोगों को बटेर देना जानता है। ये तो पुराने नियम की कहानी है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नए नियम के अंदर 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाना जानता है। और आज की पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, कोरोना के अंदर सब बंद हो तो भी अपने लोगों को शांति से पोषित करना जानता है। अगर आप आपके परमेश्वर को जानते हो, आप दिल खोलकर उस पर विश्वास करोगे और वो आपके लिए खरा हर बार उतर कर आएगा आपके लिए। जितना प्रभु को जानोगे उतना उस पर विश्वास करोगे, और जितना विश्वास करोगे उतना आप प्रभु की महिमा देखोगे। समुद्र में जाने वाले के लिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप चम्मच लेकर जाओगे समुद्र में तो चम्मच भरकर आप समुद्र से पानी लेकर आ सकते हो। अगर आप मग लेकर जाओगे तो समुद्र से आप मग्गा भरकर आप पानी लेकर आ सकते हो। अगर 20 लीटर का कनस्तर लेकर जाओगे तो 20 लीटर भरकर आप लेकर आ सकते हो। अगर ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली पानी का टैंकर लेकर जाओगे आप वो पानी लेकर आ सकते हो। आप बड़ा 20 व्हीलर का गाड़ी के अंदर कंटेनर में लेकर जाओगे, समुद्र से आप वो उतना पानी लेकर आ सकते हो। समुद्र के अंदर पानी की कमी नहीं है, मांगने वाले के बर्तन की कमी है। चम्मच भी भरेगा, टैंकर भी भरेगा, मग्गा भी भरेगा, लेकिन बड़ा कंटेनर भी भरेगा। आज रात को आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? आज रात को आप परमेश्वर से छोटा मत मांगिए। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे घर को ऐसा आशीष कर कि प्रभु मेरे घर के द्वारा दूसरे लोगों को आशीष मिलने पाए। मेरे घर में इतनी आर्थिक आशीष हो, इतनी चंगाई हो, इतना अभिषेक हो कि हम पूरे गांव और पूरे परिसर के लिए आशीष के कारण बन जाएं। अपनी आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज रात को आपने हमें प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं प्रभु, और इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने लोगों को प्रभु जी विश्वास का वायु, प्राण वायु तू दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तुझे जानने पाए, तुझे धन्यवाद देने पाए, निर्बल ना होने पाए, दृढ़ रहकर संदेह न करते हुए तेरी प्रशंसा करने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि तू वह परमेश्वर है जो बातें है ही नहीं उनको तू कहता है वे हो जाती हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता।
आज रात को प्रभु तेरी महिमा हमारे द्वारा होती चली जाए। इस मंडल को, इस मंडप को, इस कन्वेंशन को, इस मीटिंग को, इस सम्मेलन को, इस विस्तार को, जिले को तू आशीषित कर। तेरी महिमा होती जाए, हम घटते जाएं, आपकी महिमा बढ़ती जाए। और जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं विश्वास में शूरवीर हो जाएंगे और ये प्रैक्टिकल करेंगे और तू इनकी महिमा बढ़ाएगा। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर केवल और केवल आप ही को हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ताली बजाकर जोरदार प्रभु का आज रात को